बोधगया के मौर्या लोक होटल में अर्जक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बोधगया के बकरौर में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पर चर्चा किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे और अर्जक संघ की सम्मेलन में भाग लेंगे और समाज परिवर्तन की बात करेंगे। अर्जक संघ का मुख्य उद्देश्य है मानव मानव एक समान, सभी को मिले सम्मान। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही नारा के साथ वो लोग अपना कार्यक्रम करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाज में ऊंच नीच की जो भावना है उसे दूर करने के लिए वो सदा संघर्ष करते रहते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। दिया हमारी मीटिंग को और अर्जक संघ के रीत नीति को पूरा कवर किया और सम्मेलन के लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसको उन्होंने अपने अपने चैनल पर या अपने प्रिंट मीडिया में स्थान दिया। इसके लिए मीडिया के लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अर्जक संघ उनका आभार करता है। अर्जक संघ का कार्य समिति का बैठक चला था, तो अगले जो राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाले हैं, क्या क्या फैसला हुआ सर? यहाँ कल से आज महामना बुद्ध की बोध भूमि निरंजन नदी के किनारे हम लोग मौर होटल में आगामी जो 4-5 अप्रैल 2026 को शनिवार रविवार के दिन हमारा यहीं बगीचे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन अर्जक संघ का बहुत विशाल रूप से होने जा रहा है। उसकी तैयारी की बैठक थी और उसमें हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि कौन लोग आएंगे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में। तो मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यतः तेलंगाना से प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रैया गोपानी आएंगे और भी बहुत से लोग हैं। हरियाणा से डॉक्टर भूप सिंह जी और महाराष्ट्र से डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र दैवले और स्थानीय लोग भी रहेंगे। तो उसकी तैयारी के लिए स्वागत समिति गठित की गई और स्वागत समिति के अध्यक्ष हमारे कमलेश कुमार वर्मा जी बनाए गए हैं और इनके नेतृत्व में इनकी टीम राष्ट्रीय सम्मेलन को सजाने संवारने का कार्य करेगी। और राष्ट्रीय सम्मेलन में पंपलेट कैसा होगा, बैनर कैसा होगा, मंच कैसा होगा, इनके नाम पर 5 गेट बनेंगे। तो हमारे अर्जक संघ और मानववाद के जो पुरोधा हैं, जिसमें महामना जगदेव प्रसाद, अमर सिंह जगदेव प्रसाद, महामना रामदेव वर्मा और महामना लड़ाई सिंह यादव, महामना रामास्वामी परिहार, महामना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महामना ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख आदि लोगों के नाम पर द्वार बनाए जाएंगे। 5 द्वार गया और बोध गया स्टेशन वगैरह पे, और करीब 300 फ्लैक्सी जो पूरे बिहार में जगह जगह और गया स्टेशनों पर पूरे बिहार में लगेंगे। हाँ, इस जिले में। अच्छा, अलग अलग बिहार का सिवा अलग अलग राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे यहाँ पे? राज्य से प्रतिनिधि हमारे पूरे देश में लगभग 20,000 सदस्य हैं। तो 20 सदस्य पे एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया, लेकिन 1000 नहीं आएंगे। वैसे 1000 हुए 20,000 पे, तो लगभग 500 सदस्य आएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा होंगे बिहार के लगभग 200 और 100-150 के लगभग। और फिर अलग अलग राज्य के अलग अलग जिले से आएंगे लोग जी, जो जिला स्तर के होते हैं। हाँ, और झारखंड से करीब आएंगे 20 और 20 लोग आएंगे महाराष्ट्र से, 20 दिल्ली से, 20 उत्तराखंड से और छत्तीसगढ़ से और कई अन्य प्रदेशों से बहुत पढ़कर 2-2, 4-4 लोग प्रतिनिधि के रूप में आएंगे और दर्शक के रूप में काफ़ी लोग आएंगे। तो अर्जक संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है सर? अर्जक संघ का मुख्य उद्देश्य संक्षेप में तो ये है कि अर्जक संघ कहता है कि मानव मानव एक समान है, परंतु अपने देश में जो श्रमिक
कौम के लोग हैं उनको हे दृष्टि देखा जाता है, और जो परजीवी टाइप और श्रमिकों की कमाई पर ऐश करने वाले हैं उनको बहुत सम्मानित दृष्टि देखा जाता है। तो अर्जक संघ का उद्देश्य है कि सब मानव में जातियाँ नहीं होती, मानव सब एक समान है। और अर्जक संघ भारत के स्तर पर भारतीय समाज और विश्व स्तर पर मानव समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें भेदभाव, पाखंड, ऊंच नीच, छुआछूत कुछ नहीं होना चाहिए। और पुनर्जन्म, भाग्यवाद, चमत्कार, इसका भी अर्जक संघ विरोध करता है। केवल यहाँ पर भारत में जो देखा गया विश्व में अन्य कई देशों में नहीं देखा गया, और इसीलिए भारत की दुर्दशा है। अन्य देशों में जात प्रणाली नहीं है, इसलिए सभी देश विकसित हैं। और जब भारत में भी मौर्यकालीन तक जात व्यवस्था नहीं थी, कुछ लोगों को भ्रम है कि मौर्य, साकी ये कुल होते थे, तो कुल जात नहीं होती। सर, मानव एक समान की बात करते हैं, तो अर्जक संघ में जो लोग होते हैं जैसे कुशवाहा हैं, राजपूत हैं और जाति हैं, क्या ये दलित से शादी करते हैं? दलित से शादी महामना रामस्वरूप वर्मा जो संस्थापक थे अर्जक संघ, उनका इतना ये जटिल काम है, इतना जड़ हो गया है समाज में, भारतीय समाज में। इसलिए सबसे पहले आप लोग आपस में जो अर्जक कौम के लोग हैं, उठना बैठना, बोलना चालना और खान पान एक सा करिए, समान करिए। और इसको समान करने पर जब पूरी तरह समान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्वतः ही आपस में शादियाँ होने लगेंगी। अभी आप देखते हैं कि जो इस तरह की शादियाँ होती हैं जिसमें कभी कभी परिवार वाले सहयोग करते, कभी कभी नहीं करते, तो देखते क्यों शादी हो गई, कहते हैं साथ पढ़ते थे लड़का लड़की, यानी उनका उठन बैठन, खान पान, बोलचाल बराबर था। सामाजिक बहिष्कार भी होता है उसका। हाँ, अब कहते हैं क्यों शादी कर ली इन्होंने, जिसको अंतर्जाति कहते हैं, अर्जक संघ अंतर्जाति नहीं कहता है, जात मानते नहीं। एक ही कंपनी में काम करते थे लड़का लड़की, यानी उठना बैठना, बोलचाल और खान पान समान था। तो इस तरह से वर्मा जी ने जो थ्योरी दी थी बहुत अच्छी थी कि सर्वप्रथम सारे अर्जक लोग आपस में खान पान, बोलचाल और उठन बैठन समान करें, क्योंकि विषमता मूलक समाज कभी उन्नत नहीं कर पाता। जैसे विषम उबड़ खाबड़ ज़मीन में अच्छी खेती नहीं होती, इस तरह से समता मूलक समाज ही उन्नत कर पाता है। और जब यहाँ भारत में उन्नत हुई है तब समता मूलक समाज रहा है, और जब विषमता मूलक संस्कृति, ब्राह्मणवाद की संस्कृति आई है, तब देश की उन्नति हुई है। सर, कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन जैसे IPS हो गए हैं, BPS हो गए हैं, IAS हो गए हैं, ये हमारे यहाँ लोग होते हैं। अगर हमारा बेटा अलग जाति से शादी करे, दलित से करे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका IPS है, ये आपका आशीष भारती, उनका पत्नी रविदास है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उसको अवहेलना नहीं करता है। वही काम जब गरीब करता है तो समाज के लोग उसका बहिष्कार करता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, जागरूक करते हैं? जागरूक करते हैं, उनको संरक्षण भी देते हैं, और पूरा उनको न्यायिक संरक्षण, सामाजिक संरक्षण। और हमारे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर कानपुर देहात में, जहाँ बहुत नज़दीकी से देखा है, हर गांव में 4-4, 5-5 अब तक शादी ऐसी हो चुकी हैं आपस में, मैंने OBC और दलित कहे जाने वाले लोगों में, और उनको कोई बहिष्कार नहीं किया। आपस सब रहते हैं, रिश्तेदार बुलाते हैं, और सब पूरा गरीब लोग बिल्कुल किसान लोग, वो IAS VCS वाली बात नहीं, गांव में जो रहते हैं, जो खेती करते हैं, और कोई उनको बुरा भला भी नहीं कहता है। ये अर्जक संघ की देन है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी भी कहते थे कि एकदम जैसे अर्जक संघ चला कि जातियाँ नहीं होती, एकदम तुम बंगी घर खा लोगे तो तुमको लोग बहिष्कार कर देंगे। तो पहले समाज में ये भ्रम दूर करो कि ऊंच नीच नहीं होता है, सारे मानव बराबर हैं। समान प्रसवा जाति, जो एक तरह से प्रसव लेते हैं वो एक जाति को होते हैं। समाज जो ये मान्यता दे दे, भले वो खान पान न करे, तो अगर कोई खा लेगा, कोई शादी कर लेगा, तो फिर उसको समाज बुरा नहीं कहेगा। तो पहले ये भ्रम दूर करना है। एकदम से तावड़ तोड़ करने में उसमें कुछ वो आएगी, समाज में दिक्कत आएगी। परिचय दे दीजिए अपना। मैं प्रोफेसर शिव कुमार भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जक संघ में कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका आप प्रभारी बने हैं। क्या कार्यक्रम है और क्या क्या योजना बनाए हैं? इन लोग एक सप्ताह पहले भी आए थे, राष्ट्रीय समिति के लोग। हमारे गांव के बगल में सेवा बिघा में बैठक हुई। उसी दिन बताया गया कि हम लोग सम्मेलन हमारे यहाँ
राष्ट्रीय समिति के बहुत से पदाधिकारी आए हैं, फिर कई प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, जिला के पदाधिकारी आए हैं और बैठक हुई है। और गौतम बुद्ध की धरती पर रखा गया है। कहा गौतम बुद्ध मानववाद की स्थापना चाहते थे और मानववादी विचार धारा रखते थे, इसलिए बोधगया रखा गया है। और यहाँ पर सम्मेलन के लिए 3, 4 और 5 अप्रैल को बोधगया के बकरौर के सुजातागढ़ के बगल में रामदो महतो के बगीचा में सम्मेलन रखा गया है। और उसके तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं हर तरह से। कभी से हज़ारों बैनर पोस्टर सब लगा के प्रचार धूमधाम से विशाल सम्मेलन किया जाएगा, इसके लिए हम लोग लगे हुए लगातार। परिचय दे दीजिए आप। कमलेश कुमार वर्मा, आरजेडी नेता। क्या क्या योजना बनाई गई सर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए? राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए योजना बनाई गई है, उसके लिए पोस्टर, उसके लिए बैनर और हैंडबिल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और प्रचार के लिए गाड़ी में जो रथ बना करके पूरे गया जिला वो के चप्पे चप्पे जो है कि प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ में जो बगल के ज़िला है औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद, चूँकि यह राष्ट्रीय सम्मेलन है तो सारे साथी लग करके जो जहाँ होंगे वहीं से जो है कि सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। और आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस सम्मेलन जो होने वाला है वह ऐतिहासिक होगा और यह सम्मेलन पूरे भारत को संदेश तो देगा ही, पूरे दुनिया में जो है कि संदेश देगा कि अर्जक संघ भारत में भारतीय समाज और पूरे दुनिया के पैमाने पर मानव समाज बनाने के लिए आगाज़ किया है। चूँकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर दुनिया में मैसेज देने वाले पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के। तो सम्मेलन मानववाद की स्थापना और ब्राह्मणवाद की खात्मा के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक सवाल आपसे, लोग प्रचार प्रसार होगा तो लोग अधिक आएंगे, हजारों हजार की संख्या में आएंगे यहाँ पर ही। रहने और सुरक्षा का क्या क्या व्यवस्था आप लोग बनाए हैं? रहने के लिए जो है कि पंडाल रहेगा, होटल रहेगा, स्कूल का सहारा लिया जाएगा। और जब यहाँ के लोग सम्मेलन रख दिए हैं तो बच्चे कुछ लोग उनके घर का भी शरण लेंगे, उनके दूरा दलान का भी शरण लेंगे और सारे जो है कि गांव के लोग जो है कि लगेंगे और मिल करके हम लोग जो है सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। सारे लोग जो है कि सुरक्षित यहाँ सम्मेलन में जो है कि रहेंगे और सुरक्षित, जैसे सनातन के लोग जग में करते हैं, हाँ उसी तरह से व्यवस्था आपका होगा? हाँ, व्यवस्था सुरक्षा प्रहरी रहेंगे। अपना ही लोग रहेगा वो अपना लोग, अर्जक कौम के लोग रहेंगे। जी जी जी, अर्जक कौम के लोग रहेंगे, अर्जक नौजवान रहेंगे, अर्जक महिलाएं रहेंगी, वक्ता भी जो है पुरुष होंगे, महिला होंगे। लेकिन वो सब लोगों को अर्जक कौम के होंगे, अर्जक संघ के सदस्य होंगे और सारे लोग जो है कि मिलजुल कर सम्मेलन को सफल बनाएंगे। क्योंकि अर्जकों का यह सम्मेलन है, जो लोग मेहनत करके उत्पादन निर्माण में लगे हुए हैं उन लोगों का सम्मेलन है। जो उत्पादन निर्माण में लगे हुए हैं उनको यह सम्मेलन बताने का काम करेगा कि आपने जो है कि जो उत्पादन निर्माण के माध्यम से जो है सामान आपको मिलना चाहिए, वो जो है कि सामान आपको नहीं मिला। आप उत्पादन निर्माण में लगे हैं लेकिन आप अपमानित होते हैं कि आपका मेरा है, आपको हे हो अरे नान हरियाण के भाषा से जो है कि नवाजा जाता है। और फलनवा जाओ रे फलनवा जो है कि हाई काम कर दो, हाई काम कर दो, इस तरह से जो नवाजा जाता है। वैसे लोगों को सम्मानित करने का काम अर्जक संघ करेगा, वैसे लोगों को सम्मान का एहसास दिलाएगा। क्योंकि अर्जक संघ समता पर आधारित है। खान पान उठ बैठ बोल चाल में सचेत समता, सचेत समता, समता ही नहीं सचेत समता लाने का जो है कि एक सशक्त संगठन है। और भारत के पैमाने पर जो है कि अनोखा और अद्वितीय संगठन है। यह जो है कि इस देश के अर्जकों को महामना रामस्वरूप वर्मा ने जो है कि तोहफा के रूप में दिया है। तो हम तमाम लोग जो
चाहे जहाँ भी हैं, उनको जो है कि अर्जक संघ के बारे में, रामस्वरूप वर्मा के बारे में, अर्जक कौम के बारे में का मेरा क्या होता है, अर्जक संस्कृति क्या होता है, हमारे संस्कृति को कैसे लोगों ने तहस नहस किया। हम जो है कि बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट के वंशज हैं, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, अम्बेडकर के वंशज हैं। लेकिन आज हमारे लोगों को जहाँ सम्मान मिलना चाहिए था, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वह सम्मान नहीं मिला। आप जो है कि आज यूजीसी का जो है कि मुद्दा पर देख लीजिए क्या हो रहा है। जरा सा यूजीसी ने जो है कि कहा कि सब लोग को जो है कि समान तरीके से जो है कि जीने का उसमें जो है प्रावधान किया, और वो तो सब लोग आप लोग जानते हैं, बहुत मुद्दा उछल गया है। तो अर्जक संघ इसके लिए जो कटिबद्ध रहेगा, और अर्जक संघ स्थापना काल से ही समान शिक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ा, इसके लिए अपने ताकत के हिसाब से प्रखंड में, जिला में, राज्य की राजधानियों में और दिल्ली तक प्रदर्शन किया। उसका परिणाम है कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम तो नहीं आया, लेकिन विद्यालयों में जो है कि 25% बच्चों को जो है कि नामांकन करने का जो है प्रावधान है। लेकिन अर्जक संघ के रूप में इसके लिए हमारे बहुत सारे नेताओं ने जो कुर्बानियाँ दिया, उसके लिए सबसे बड़े उदाहरण है अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो समान शिक्षा के लिए 5 सितंबर 1974 को शहीद हो गए। और हमारे कितने लोग यातना सहे, जेल गए। इस प्रकार से जो है अर्जक संघ देश में जो है चपरासी का बेटा है, राष्ट्रपति के संतान, सबकी शिक्षा एक समान। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमेशा ही इज्जत रोटी के साथ जो है कि लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और लोगों को बताना ये का काम कर रहा है। तो हम तमाम आप लोगों से आवेदन करें, मीडिया कर्मी भाइयों से, कि यदि अर्जक संघ को आप ठीक से समझ गए और लोगों में जो है अर्जक संघ के पैगाम को पहुंचा दिया, तो कोई कारण नहीं है कि जो अर्जकों का शासन नहीं होगा। क्योंकि अर्जकों की संख्या जो है कि 100 में 90 है, कमेरों की संख्या 100 में 90 है, और लूटने वालों की संख्या, हम पर शासन करने वालों की संख्या कितना है, 10 है। इसीलिए जगदेव बाबू ने कहा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो अर्जक संघ के प्लेटफार्म से जो है कि जागृति आएगी। अर्जक संघ जो है कि सिपाही छोड़ेगा, यहाँ से नेता पैदा होंगे और जो जाकर शासन करेंगे, अर्जक संघ के अनुकूल शासन करेंगे, संविधान और विज्ञान सम्मत शासन करेंगे। यही अर्जक संघ का उद्देश्य है कि अर्जक संघ जो श्रमिक है, अर्जक संघ प्रतिष्ठित लोगों को करा दे समाज में, देश में। परिचय दे दीजिए अपना। धन्यवाद। मैं SNP प्रभाकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अर्जक संघ। तो राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन करवा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जागरूक करना है, लोगों तक अर्जक समाज को पहुंचाना है, क्या उद्देश्य है? ये सम्मेलन का उद्देश्य है कि इस देश में या दुनिया में जो जात के नाम पर और अमीर गरीब के नाम पर जो बांटा जाता है, जिसमें पूंजीवाद और सामंतवाद हावी रहता है, तो हमारा कहना है कि मानववाद की स्थापना के लिए सम्मेलन बहुत ज़रूरी है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हम ये मैसेज देंगे कि मानववाद कैसे आएगा, उनको कुछ तकनीक बताएं, यही मामला है। और मानववाद की स्थापना के लिए हम कटिबद्ध हैं। परिचय दे दीजिए। परिचित हैं, मैं बसंत कुमार वर्मा, संयुक्त मंत्री, बिहार अर्जक संघ।